जी, लखनऊ ने जीता जिताया मैच प्लेट में रख के दिल्ली को दे दिया कि आप लेके जाइए। मतलब इतने सारे ब्लंडर किए, इतनी सारी गलतियां की, जो मैच आसानी से जीता जा सकता था वो प्लेट में सजा करके दिल्ली को दे दिया। इतनी अच्छी शुरुआत मिली मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने, क्या लाजवाब बैटिंग की। 13 ओवर में 162 रन थे, 13 ओवर में 162 रन, 7 ओवर बाकी थे। वहाँ से जिस तरीके की वो लोग बैटिंग कर रहे थे, अगर कंटिन्यू करते, और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी बाकी थी, सब के सब बाकी ही थे। ऋषभ पंत और निकोलस पूरन क्रीज पे थे और 13 ओवर में 162 रन थे। लेकिन उसके बाद पंत आउट हुए, फिर पूरन भी आउट हो गया, और उसके बाद से क्या ब्लंडर हुआ। जो रन एकदम आराम से 250 नहीं तो 235 240 तो एकदम आराम से जाना चाहिए था, वो 209 तक पहुंच पाया, और उसमें भी लास्ट के 2 बॉल पे 2 छक्का मिलर ने मार दिया था, नहीं तो वो 200 के भी लाले पड़ गए थे। तो एक तो बैटिंग में इन्होंने जहां अच्छे खासे रन आराम से बन सकते थे, इन्होंने 20-25 रन 30 रन कम बनाया। उसके बाद जवाब में फील्डिंग में उतरी, इतनी लाजवाब शुरुआत मिली, शुरू के 2 बॉल पे 2 विकेट, और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हर मौके पर ये विकेट लेते चले गए। लेकिन इनकी डेथ की गेंदबाजी, आपको मालूम है कि उनके साथ एक एडवांटेज दिल्ली के साथ लखनऊ के साथ एक डिसएडवांटेज है, उनके सारे फ्रंट लाइन बॉलर नहीं खेल रहे हैं, उनके सारे चोटिले नहीं हैं। लेकिन अब नहीं है तो नहीं है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग हैं उन थोड़ा सा भी उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। जब लखनऊ बैटिंग कर रही थी, इतनी तेज़ रफ्तार मिलने के बावजूद भी उन्होंने डेथ में बिल्कुल रन नहीं दिया। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो लोग इतनी स्लोवर बॉल और इतना कटर डाल रहे थे, ख़ास तौर से मोहित शर्मा, जिसको मारना मुश्किल हो रहा था। लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने कुछ नहीं सीखा, आ रहे थे, जितनी तेज़ी से डाल रहे थे उतनी तेज़ी से आशुतोष शर्मा और विपराज सिंह है या नहीं, लेकिन विपराज लिखा हुआ था। आज पहली दफ़ा मैंने उनको देखा, इसलिए नाम में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जितनी तेज़ी से डाल रहे थे उतनी ही तेज़ी से मैदान के बाहर जा रही थी गेंद। कोई कटर नहीं, कोई स्लोवर नहीं, मतलब गेंदबाजी में कोई मिश्रण नहीं कर रहे थे। हालांकि इन एक्सपीरियंस था, सब नए बॉलर थे, वो ये वजह भी हो सकती है। और एक जीता जिताया मैच बिल्कुल प्लेट में सजा करके दे दिया। इन सारे ब्लंडर के बावजूद भी लखनऊ ये मैच जीत सकती थी। लेकिन ऋषभ पंत कप्तानी तो बहुत अच्छी की, लेकिन उनका खुद का परफॉर्मेंस आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हालांकि मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूं, लेकिन आज उनकी खुद की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो थी। एक तो वो 0 पर आउट हो गए, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कभी भी 0 पर आउट हो सकता है, कोई भी बल्लेबाज, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिस तरीके की विकेट कीपिंग, हालांकि वो बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, पूरे मैच में उन्होंने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की, लेकिन जब मौका था, जब मैच की बॉल थी, मैच जीतने का मौका था, लास्ट बॉल पे उन्होंने स्टंपिंग छोड़ दी मोहित शर्मा को, नहीं तो लखनऊ में ये मैच 5 रन से जीत रही थी। अगर वो स्टंपिंग मिस नहीं करते, एकदम ईजी स्टंपिंग था, मोहित शर्मा 4 कदम आगे तक चले गए थे, लेकिन गेंद उसके हाथ से निकल गई। और उसके बाद आशुतोष शर्मा ने छोड़ना नहीं था, जिस तरीके की वो फॉर्म में थे। तो खैर ये तो ऋषभ पंत से एक गलती हुई, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया। लेकिन मुझे लगता है कि नौबत यहाँ तक पहुँचनी ही नहीं चाहिए थी, उनके गेंदबाजों के ना तजर्बाकारी की वजह से, इन एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हुआ। कोई स्लोवर नहीं, कोई कटर नहीं, हालांकि स्लोवर कटर डाल के दिल्ली ने डेथ में बिल्कुल रन नहीं बनने दिया था। लखनऊ के गेंदबाजों को इससे सीखना चाहिए था, उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। जितनी तेज़ी से डाल रहे थे उतनी तेज़ी से बॉल ग्राउंड के बाहर जा रहा था। तो एक जीता जिताया मैच, बहुत ही डिसपॉइंट होंगे लखनऊ के टीम, उनके खिलाड़ी, खुद ऋषभ पंत और उनके ऑनर भी। वो मैच उनको जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खैर देखते हैं आगे ये टीम क्या करती है। बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, बॉलिंग में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़्यादा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं इनके बॉलर कुछ 1-2 भी फिट हो जाएं तो थोड़ा इस टीम का कुछ हो सकता है। इस बॉलिंग के साथ तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।